हेलो बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब ने प्रतिरोध, प्रतिरोधकता एवं चालकता को बेहतर अध्ययन कर लिया था। चलिए आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी कोई प्रश्न नहीं लिया जाएगा क्योंकि अभी वो सारा टॉपिक हम नहीं पढ़े हैं जिससे प्रश्न आएगा, ठीक है, या जिससे न्यूमेरिकल बन पाएगा। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे उससे शायद कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और आज का अपना टॉपिक होगा ओम का नियम। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम तो हम लोग बेहतर जानेंगे ही, लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि दिया किसने। ठीक है, दिया किसने? तो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, मतलब ओम का नियम किसने दिया? तो जर्मन वैज्ञानिक है एक, जिसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इसके नियमों को पहले पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसे ही जान लेते हैं। और ये कब दिया? तो ये दिए 1826 में। ठीक है, 1826 में। चलिए अब इसका नियम क्या है वो देख लेते हैं। नियम, ठीक है, इनका नियम हमें लगता है कि आपको परिभाषा लिखाने से पहले समझा दिया जाए बेहतर। जैसे जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि एक तार लीजिए, ठीक है, ये कोई चालक तार है, चालक तार। ठीक है, इसमें क्या प्रवाहित करेंगे? आवेश, आवेश डालेंगे। ठीक है, और इस तार में अपना एक क्या होगा? प्रतिरोध। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस तार में, इस तार का जो ताप है, ठीक है, ताप को नहीं बदला जाता। अब यहां ताप बोले कि नहीं बदलना है। ताप नहीं बदलने का मतलब हुआ कि आप जिस कमरा में तार द्वारा वायरिंग किए होंगे तो एक ही तार से किए होंगे, एक ही तरह का टेम्परेचर है, ऐसा नहीं कि तार बदल रहे होंगे। ऐसा नहीं करना। ओम का नियम कहता है कि आप एक ही तार का प्रयोग कीजिए। ऐसा ना हो कि यहां से कुछ और तार लाए और यहां से कोई और तार और यहां से कोई और तार, एक ही तार को रखिए। ठीक है, ऐसा ना कि आप तार को बदल दीजिए। एक ही घर होना चाहिए तो टेम्परेचर वगैरह सब ठीक ठाक हो, तापमान वगैरह ठीक ठाक हो। तो ओम के नियम में क्या रखना पड़ेगा? एकदम ठीक ठाक ताप। ठीक है, किसको रखना ठीक है? ताप। तो अगर इस ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक है, इस चालक तार में अगर ताप में परिवर्तन ना हो तो इसमें जो विद्युत धारा जाएगी, ठीक है, इसमें जो विद्युत धारा जाएगी यानी आई, वह भी के समानुपाती होगी। अब भी क्या मतलब है? विभवांतर। ठीक है, जितना विभवांतर उतना ही धारा, मतलब विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा। ओम ने ये बताया। ठीक है, तो जब ताप में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रतिरोध पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ताप और प्रतिरोध में आप संबंध पढ़ चुके हैं कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो अगर ताप को ही अगर ना बदला जाए तो प्रतिरोध एक समान रहेगा, और जब प्रतिरोध एक समान रहेगा तो विद्युत धारा हम जितना चाहें उतना भेज सकते हैं। किसके हिसाब से? विभवांतर के हिसाब से। विभव बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, विभव घटाएंगे तो धारा का मान भी घट जाएगा। ठीक है, तो भी समानुपाती हो जाएगा। आई कब? जब ताप रहेगा नियत। जब ताप नियत रहेगा तो प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ताप तो प्रतिरोध हो जाएगा एक नियतांक। नियतांक के मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल और केवल एक मान। ठीक है, तो ये बताए कौन? जॉर्ज साइमन ओम ने। चलिए इसे एक भाषा देने का प्रयास करते हैं और भाषा देने के बाद दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर ये समझ गए आप तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी परिभाषा लिखेंगे, आप समझ जाएंगे बिल्कुल। चलिए लिखते हैं। ठीक है, ये रहा परिभाषा। परिभाषा में लिखा गया है, यदि चालक तार के ताप में परिवर्तन ना हो। अब इसका क्या मतलब है? अब परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये कोई चालक तार है, ठीक है,
इसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। किसमें? टेम्परेचर में। ठीक है, तो अगर किसी चालक तार में तापमान में कोई परिवर्तन ना हो तो उससे प्रवाहित धारा, ठीक है, अब इसमें जो धारा बह रही है मतलब आई, ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा, उसके बाद बोला है उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होगा। मतलब इस तार के बीच यहां से और यहां के बीच में विभवांतर उत्पन्न हुआ होगा, तो भी जो होगा वह समानुपाती हो जाएगा किसके? आई के। अब देखिए यहां पर तापमान को नियत रखा गया है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब है कि आर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आर ज्यों का त्यों रह गया। ठीक है, इसे और थोड़ा प्रैक्टिकल समझिए। जैसे मान लिया जाए ये कोई तार है, ठीक, इसमें से जा रहा है कौन? आवेश। एक मिनट, ये जा रहा है कौन? आवेश। और आवेश को धक्का देने का काम कौन करता है? ये आई जा रहा है और ये भी है, और यहां पर पकड़कर कौन है? प्रतिरोध। ठीक, तो बोला गया इस चालक तार का टेम्परेचर फिक्स है, नहीं बदलेगा। एक अच्छा कमरा में आप ऐसा तार का वायरिंग किया कि तापमान एकदम फिक्स है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है, तो तापमान में जब कोई परिवर्तन नहीं है इसका मतलब है कि प्रतिरोध पर कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तापमान और प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होता है, क्योंकि तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो अगर तापमान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए तो ये जो प्रतिरोध आवेश को जाने से रोकता है, ये इतने बड़ा फंदा बना के रह जाएगा, और भी जो रहेगा वह अपने हिसाब से आई को धारा देकर आगे, ये जो भी है आई को धक्का देकर आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेज सकता है। मतलब तापमान जब नियत रहेगा तो भी समानुपाती हो जाएगा आई। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो चलिए इसे एक न्यूमेरिकल रूप देते हैं। उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। अगर आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखा जाए। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि ओम का नियम परीक्षा में पूछता है, वो भी 5 नंबर में। ठीक है, अब इस लैंग्वेज को एक न्यूमेरिकल बदलते हैं, तो ये हो जाएगा भी समानुपाती आई। ठीक है, तो यहां से अगर हम समानुपाती को हटाएंगे तो हो जाएगा आई आर। तो आर यहां पर नियतांक है, नियतांक। ठीक है, और नियत को क्या रखा गया है? नियत है तापमान। ठीक है, नियत क्या है? तापमान। तो उम्मीद है आप इस सूत्र को बेहतर समझ गए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे ओम का नियम तो भी समानुपाती आई। ठीक है, उसके बाद भी बराबर आई आर, यही है ओम का नियम। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं सत्यापन। सत्यापन किसका सत्यापन करेंगे? ओम का नियम का ही। ठीक है, नियम तो लिख लिए, अब सत्यापन करते हैं। ध्यान से देखिए, एक ग्राफ बनाइए ऐसा। ठीक है, एक तरफ आई लिखिए और दूसरे तरफ भी। तो अगर आप वोल्ट 0.5 देंगे तो धारा भी 0.5 ही जाएगा, और अगर मान लिया जाए यहां 1.0 कर देंगे तो यहां जो आई है वह 1.0 ही हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जितना विभवांतर उतना ही धारा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा सरल रेखा में। तो अगर यहां हो जाएगा 1.5 तो धारा भी हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, मिला देते हैं अब। ठीक है, सत्यापन में आप इसी चित्र को बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं इसमें और देख लेते हैं एक परिपथ बनाकर कि किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, ये रहा बैटरी। बैटरी से आगे तार लाते हैं और ऐसा करते हैं, यहां पर लगाते हैं आमीटर को। ठीक है, ये प्लस वाला हिस्सा,
एक मिनट, यहाँ प्लस नहीं आएगा, ऐसा ही छोड़ दीजिए। आमीटर को जोड़ दिए, अब तार को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब इस आमीटर को ले जाकर डायरेक्ट हम इसमें जोड़ नहीं सकते हैं, इसमें कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? प्रतिरोध को। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक प्रतिरोध और जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ले जाके जोड़ देते हैं किसमें? इस तार में। ठीक है, ये R1 है और इसे आप R2 समझे। अब वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? ऐसा करते हैं, वोल्ट मीटर को इस बार यहां से ऐसे जोड़ते हैं और यहां लाते हैं, ये रहा अपना वोल्ट मीटर, और इसे लाके पकड़ के यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, एक प्लस वाला तार में जुड़ गया और एक सीधा माइनस वाला तार में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, एक वोल्ट मीटर भी हमने लगा दिया इस परिपथ में और एक ए मीटर भी हमने परिपथ में लगा दिया। ठीक है, आप चाहे तो बीच में एक कुंजी भी दे सकते हैं, वो हम आपको अभी देना बताते हैं। जैसे यहां पर ऐसे कर दीजिए कुंजी। कुंजी का मतलब हुआ स्विच। ठीक है, कुंजी मतलब धार परिपथ को चालू करने और बंद करने के लिए। तो ये जो है चित्र, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यही रहा ओम का नियम। उम्मीद है ओम का नियम आप बेहतर समझे होंगे। यहां से सवाल यही पूछा जाएगा कि ओम के नियम में कौन नहीं बदलता है? ठीक है, तो प्रतिरोध नहीं बदलता। क्या नियत रहता है? तापमान नियत रहता है। ठीक है, तो आप ओम के नियम को बेहतर समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा कोशिश कीजिए, चीजें आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक बात और लिख देते हैं आज नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में विभवांतर एक अदिश राशि है। विभवांतर एक अदिश राशि है। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, विभवांतर एक अदिश राशि है। देखिए, पिछले बार हमने प्रतिरोध तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ पदार्थों के प्रतिरोधकता लिखना भूल गए। तो आप लिख लीजिए, कुछ पदार्थों के प्रतिरोधकता। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।